मित्रों, एक बहुत पुरानी बात है। जब महाभारत युद्ध के बाद जब भीष्म पितामह शरशय्या पर लेटे थे और अपने प्राण त्याग वाले थे, तभी वहां युधिष्ठिर सहित 5 पांडव ज्ञान प्राप्ति के लिए पितामह के पास आते हैं। तब भीष्म पितामह ने अंतिम पलों में उन्हें बहुत सारी ज्ञान पूर्वक बातें कही थी, जिसमें उन्होंने भोजन के बारे में भी उल्लेख करते हुए कहा कि भोजन कब, कैसे और किसके साथ करना शुभ होता है और कैसे भोजन करना शुभ होता है। पितामह कहते हैं कि एक थाली में भोजन करने से पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ता है, लेकिन ऐसा करने से घर भी नष्ट हो सकता है। पर कलयुग में कई परिवारों में पति पत्नी एक ही थाली में खाना खाते नजर आएंगे, पर पति पत्नी के संबंधों के दृष्टिकोण से यह उचित प्रतीत हो सकता है, क्योंकि ऐसा करने से उनके बीच प्रेम बढ़ेगा, लेकिन शास्त्रों में इसे उचित नहीं माना गया है। फिर धर्मशास्त्रों के ज्ञाता भीष्म पितामह ने इस बारे में कुछ महत्वपूर्ण बात कही। भीष्म पितामह ने कहा कि एक व्यक्ति अपने जीवन में कई रिश्ते बनाता है और अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य के प्रति उसकी कुछ जिम्मेदारी भी होती है। इस जिम्मेदारी को सभी को निभाना भी चाहिए। उसके लिए जरूरी है कि उन सभी के साथ मधुर संबंध हों। यदि पति पत्नी एक ही थाली में भोजन करते हैं, तो पति का अपनी पत्नी के प्रति प्रेम भाव होना जरूरी है तथा परिवार के अन्य सदस्यों पर समान प्रेम न करे, तो ऐसे में घर में कलह और कलेश होना आम बात है। इस प्रकार एक छोटी सी गलती पूरे परिवार और घर की खुशियों को बर्बाद कर सकती है। फिर भीष्म पितामह बोले, पत्नी के प्रति अत्यधिक प्रेम ही पति की बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है और वह सही और गलत का भेद खो देता है। यह स्थिति परिवार के मुखिया के लिए उपयुक्त नहीं होती है। बेहतर होगा कि पति पत्नी एक ही थाली में भोजन न करें, और अगर पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खाएगा तो इससे परिवार में एकता और प्रेम बढ़ता है और सभी के आपस में अच्छे संबंध रहेंगे। एक दूसरे के लिए त्याग और समर्पण की भावना बढ़ती है। इससे परिवार में सुख समृद्धि आती है। फिर भीष्म पितामह कहते हैं कि अगर कोई आपके द्वारा परोसी गई थाली को पार करता है तो वह भोजन मिट्टी के समान दूषित माना जाता है। इसे जानवर को खिलाना चाहिए। वहीं अगर किसी का पैर परोसने की थाली में ठोकर खा जाए तो ऐसे भोजन को भी हाथ जोड़कर फेंक देना चाहिए। ऐसा भोजन गरीबी लाता है। जिस भोजन में बाल आ जाए उसे नहीं खाना चाहिए। इससे घर में धन की हानि होती है। ऐसा खाना खाने लायक नहीं होता है। तो मित्रों, आशा करता हूं आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही और नई कथाओं को सुनने के लिए आपके अपने चैनल धर्म ज्ञान की बातें को सब्सक्राइब कर लेना, और आप किस भगवान के भक्त हो उनका नाम कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखना। फिर हर हर महादेव।